आज मैं अपने अडेनियम्स के प्लांट की रिपोर्टिंग कर रही हूँ। ये सभी मेरे अडेनियम्स के प्लांट हैं और एक दो को छोड़कर बाकी सभी मैंने सीड से ग्रो किए हैं। मेरे ये सभी अडेनियम्स के प्लांट 2-3 साल पुराने हैं। ये सभी इन छोटे से गमलों में थे। वैसे तो ये सभी इन गमलों में अच्छे से ग्रो हो रहे थे, पर अब यह प्लांट काफ़ी बड़े और मैच्योर हो गए हैं और इनमें से कुछ तो अडेनियम्स रूट बाउंड हो गए हैं। इसलिए आज मैं इन सभी को दूसरे बड़े गमलों में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अडेनियम्स को रिपोर्ट करते हुए आज मैं अडेनियम्स की देखभाल कैसे करें, कैसे अडेनियम्स को हेल्दी रखें, अडेनियम्स का कॉर्डेक्स कैसे मोटा करें, इन सभी की जानकारी आप सभी के साथ शेयर करूंगी। खमा गणी, मैं हूँ राजश्री, जोधपुर राजस्थान से और आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अडेनियम्स का पौधा अपने खूबसूरत फूलों और अपने पौधे की बनावट के लिए जाना जाता है। अडेनियम्स प्लांट मूल रूप से अफ्रीका और अरब से है, पर अब भारत में भी इस पौधे का क्रेज़ बढ़ता जा रहा है। काफ़ी लोग इसे अपने गार्डन में लगाना पसंद करते हैं और ये प्लांट दिखने में बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक लगता है। वैसे तो अडेनियम्स की देखभाल करना बहुत ही आसान है, पर कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। सबसे पहले अडेनियम्स को अधिक धूप की आवश्यकता होती है। कम धूप मिलने पर या छाया में रखने से इसके फूल नहीं खिल पाएंगे। कोई भी फूलों वाला पौधा हो, उसमें फूल बनने के लिए धूप की आवश्यकता तो होती ही है, पर अडेनियम्स को बाकी फ्लावरिंग प्लांट से थोड़ी ज़्यादा धूप की ज़रूरत होती है। अडेनियम्स को रेगिस्तान का गुलाब भी कहते हैं और रेगिस्तान में तो पता है ना कितनी गर्मी पड़ती है, इसलिए इस पौधे को अधिक धूप की आवश्यकता होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसे हम सुबह से लेकर शाम तक कड़क धूप में रख देंगे। इतनी ज़्यादा धूप भी किसी भी पौधे के लिए हानिकारक हो सकती है, तो इस पौधे के लिए भी होगी। अधिक धूप लगने की वजह से इसकी पत्तियां किनार से सिकुड़ने लगेगी और काली पड़ेगी, झुलस जाएगी। इसलिए इस पौधे को कम से कम 7 या 8 घंटे की धूप चाहिए होती है। दूसरी बात यह कि अडेनियम्स को एकदम सूखी मिट्टी वाला सॉइल मिक्स चाहिए, जिसमें पानी मिट्टी में ठहरे नहीं। इसके लिए हम मिट्टी में रिवर सैंड, बजरी या ईंट के टुकड़े मिला सकते हैं। अगर मिट्टी में पानी ठहरा रहेगा तो अडेनियम्स की जड़ें गल सकती है, सड़ सकती है। इसलिए हमें ऐसा सॉइल मिक्स बनाना है जिसमें पानी मिट्टी में बिल्कुल भी ना ठहरे। तीसरी बात, अडेनियम्स को गर्मी में तो नियमित रूप से पानी देना चाहिए, लेकिन सर्दियों में पानी कम दें, मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें। ज़रूरत से ज़्यादा पानी देने से भी इसकी जड़ें जो हैं वो गल सकती हैं, ख़राब हो सकती हैं। इसलिए मिट्टी को चेक करें पहले, अगर मिट्टी सूखी लगे तभी पानी दें, नहीं तो पानी देने से बचें। अडेनियम्स को लगाने का सबसे अच्छा समय मानसून का होता है। अडेनियम्स को कटिंग से और सीड से दोनों ही तरीके से लगा सकते हैं। अगर आप इसे सीड से लगा रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि फ्रेश सीड्स ही लें, इससे जल्दी जर्मिनेट होने के चांस होते हैं। सीड्स हमेशा पके हुए और मैच्योर ही लें। अधकच्चे सीड्स कभी भी ग्रो नहीं होंगे, इसलिए उसे लगाने से पहले आप उन्हें एक बार अच्छे से चेक कर लीजिए। अडेनियम्स के सीड्स बजरी में और कोकोपीट में दोनों में ही आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं,
पर अगर आप कोकोपीट में अडेनियम्स की सीड्स लगा रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि कोकोपीट ना तो एकदम सूखी रहनी चाहिए कभी, और ना ही उसमें कभी ज़रूरत से ज़्यादा पानी डालना चाहिए। बस कोकोपीट में नमी बनी रहे उतना ही ध्यान रखें आप। मैंने ये सभी अडेनियम्स के सीड्स बजरी में लगाए थे और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत सक्सेसफुल मिला, और आज देखिए मेरे इतने सारे प्लांट्स तैयार हो चुके हैं। जिस गमले या पॉट में आप अडेनियम्स की सीड्स लगा रहे हैं उसे दिन भर की धूप में ना रखें, कम से कम 2-3 घंटे की उसे धूप मिल जाए ऐसी जगह रखें। और जब सीड्स जर्मिनेट हो जाए तो उन्हें कीट पतंगों और पक्षियों से बचा के रखें। पानी देते वक्त भी ध्यान रखें कि आप एकदम तेज़ प्रवाह से उस गमले में पानी ना डालें जिसमें आपने अडेनियम्स की सीड्स ग्रो किए हैं और वो अभी अभी जर्मिनेट हुए हैं। वो बहुत छोटे छोटे होते हैं तो कई बार तेज़ पानी डालने की वजह से वो तैर के बाहर आ जाते हैं और इधर उधर बिखर जाएंगे, इसलिए इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। जब अडेनियम्स के पौधे 5-7 इंच जितने बड़े हो जाएं तब आप उन्हें निकालकर छोटे छोटे गमलों में लगा लीजिए, क्योंकि अभी हमारे अडेनियम्स छोटे हैं इसलिए हमें उन्हें छोटे गमलों में ही लगाना है। इतने छोटे प्लांट्स को बड़े गमलों की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए पहले शुरुआत में उनको छोटे छोटे गमलों में लगाएं। जब वो पौधे बड़े हो जाए, मैच्योर हो जाए, तब आप उन्हें सेलो पॉट में लगा सकते हैं। जब हम हमारे अडेनियम्स प्लांट को बजरी में से या कोकोपीट में से निकाल कर गमले में शिफ्ट करते हैं तो उस समय हमें हमारे अडेनियम्स प्लांट को खाद देनी होती है, क्योंकि अब हमारे पौधे को बड़ा होना है, ग्रो होना है, इसलिए अब हमें उसे अच्छा खाना पीना देना है। तो उस समय हमें जो सॉइल मिक्स बनानी है उसमें 50% मिट्टी, 30% खाद में गोबर खाद, वर्मी कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट ले सकते हैं, 20% रेत लेनी है और इन सभी का हमें एक अच्छे से सॉइल मिक्स तैयार करना है। अडेनियम्स प्लांट्स की खूबसूरती उसके मोटे और सुडोल कॉडेक्स पर निर्भर करती है। कॉडेक्स जितना मोटा और अच्छी बनावट वाला होगा अडेनियम्स प्लांट उतना ही खूबसूरत लगेगा। अडेनियम्स प्लांट्स की कॉडेक्स को किस तरह अलग अलग बनावट या शेप देकर उसकी कॉडेक्स को जो इतना सुंदर और सुसज्जित किया जाता है उसकी खूब सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं। मैं भी अभी वो प्रोसेस धीरे धीरे सीख रही हूँ। हाँ, पर इतना कह सकती हूँ कि अगर आपको अडेनियम्स के प्लांट्स की कॉडेक्स को मोटा बनाना है तो अडेनियम्स की समय समय पर प्रूनिंग करते रहें, उसकी कटाई छटाई करते रहें। जितना आप उसकी प्रूनिंग करेंगे, उसकी कटाई छटाई करेंगे समय समय पर, आपके अडेनियम्स प्लांट का कॉडेक्स उतना ही मोटा होता जाएगा। मैंने भी मेरे इन सभी अडेनियम्स प्लांट्स की समय समय पर कटाई छटाई करके प्रूनिंग करके इनके कॉडेक्स को तैयार किया है। आप भी अपने अडेनियम्स प्लांट की बनावट के हिसाब से उसकी प्रूनिंग करते रहिए। धीरे धीरे आपके अडेनियम्स प्लांट का कॉडेक्स मोटा होता जाएगा और एक अच्छा बॉन्साई लुक देने लग जाएगा। और ये सभी जानकारी मैंने अपने अनुभव के आधार पर आप सबके साथ शेयर की है। आप भी अपने गार्डनिंग का अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह के वीडियो मैं और बनाती रहूँ, इसके लिए आप मेरे साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए और प्लांट्स लगाते रहिए। थैंक यू सो मच।